गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे गुरुमुख सज्जनों, माया ने मनुष्य के बाहर और अंदर चारों तरफ जाल फैला के रखा हुआ है। कुछ शत्रु उसने मनुष्य के अंदर भी गुप्त रूप से छोड़ रखे हैं। ये सूक्ष्म रूप से अंदर रह करके अपना काम करते हैं और जो जिज्ञासु है उसको भक्ति मार्ग से हटाने के लिए हर वक्त प्रयत्न करते रहते हैं। माया के जितने भी हथियार हैं वे सब बहुत शक्तिशाली हैं। वे भक्ति मार्ग के बड़े अवरोधक हैं और जिज्ञासु की कमाई को वो पल भर में ही समाप्त कर देते हैं। उसका पता भक्त को जब लगता है जब तक वो पूरी तरह से खाली हो जाता है। इसीलिए इन सब से सदैव सावधान रहने की ज़रूरत है। ये जो शत्रु हैं वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इनके विषय में परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं, कबीर बैरी शबल है, एक जीव रिपु पाँच, अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि इस जीव के शत्रु बड़े ही बलवान हैं। जीव तो बेचारा अकेला है और उसके शत्रु 5 महाविकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो सदैव इस जीव को नाच नचाते रहते हैं। ये 5 शत्रु जीव के बहुत बड़े दुश्मन हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मनुष्य के अंदर ही विद्यमान है। बड़े बड़े संत, योगी, तपस्वी इनकी चपेट में आकर के अपनी साधना भक्ति से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो फिर आम साधारण मनुष्य की बात ही क्या है। ये सब एक दूसरे से प्रबल हैं। एक अहंकार को ही ले लो, ये सबसे बड़ा विकार है। ये किस प्रकार से अपना काम करता है, इसमें देव ऋषि नारद जी को कितना भक्ति पथ से भ्रष्ट कर दिया, ये छोटी सी कथा से आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही गंगा जी बहती थी। वो परम पावन सुंदर आश्रम देखने पर देव ऋषि नारद जी के मन को बहुत ही भाया। पर्वत, नदी और वन के सुंदर दृश्यों को देखकर नारद जी का भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनको दिए गए शाप की गति रुक गई। वो शाप ये था कि दक्ष प्रजापति जी ने उन्हें श्राप दिया था कि जिसके कारण नारद जी एक स्थान पर कभी भी ठहर नहीं सकते थे। किंतु उस स्थान तक पहुँचते ही दक्ष प्रजापति द्वारा दिए गए शाप की गति रुक गई। नारद जी के मन में प्रभु के प्रेम को जागृत होने से स्वाभाविक ही उनका मन निर्मल हो गया और उनकी समाधि लग गई। मुनि नारद जी की ये स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाया, उसका बड़ा आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए
तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने के लिए जाओ। ये सुनकर के कामदेव मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। देवराज इंद्र के मन में ये भय था कि देवऋषि नारद जी कहीं मेरे पूरे साम्राज्य को हड़पना तो नहीं चाहते। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। जैसे सिंह को देखकर कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के भागता है, वो मूर्ख ये समझता है कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को ऐसा सोचते लाज नहीं आई कि नारद जी कहीं मेरा राज्य छीन न ले। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयल कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित सुहावनी हवाएं चलने लगी। रंभा आदि जितनी भी देवांगनाएं थीं, अप्सराएं थीं, सब अपनी नृत्य कला में प्रवीण थीं, जो वे बहुत प्रकार की तानों के तरंग के साथ नृत्य करने लगीं और गान गाने लगीं। हाथ में गेंद लेकर के नाना प्रकार के खेल खेलने लगे। कामदेव अपने सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, फिर नाना प्रकार के मायाजाल रचने लगा, किंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि नारद जी पर असर न डाल सकी। तब पापी कामदेव अपने नाश के भय से डर गया। भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी मर्यादा को कौन दबा सकता है। अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर करके और मन में हार मानकर अत्यंत आर्त वचन करते हुए मुनि नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कह करके कामदेव को संतुष्ट किया। तब नारद जी के चरणों में सिर नवाकर अपनी सेना सहित उनकी आज्ञा से वापस लौट गया। देवराज नारद जी की सभा में जाकर कामदेव ने नारद जी की सुशीलता और अपनी करनी का वर्णन किया। ये सुनकर के सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि नारद जी की प्रशंसा करके भगवान को सिर नवाया। कामदेव असफल होकर के वहाँ से चला गया, परंतु इधर क्या हुआ, नारद जी पर अहंकार सवार हो गया। नारद जी उसके झांसे में आ गए। उन्हें इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। मेरे समान इस संसार में भला कौन है। अपने इस अहंकार को वे अंदर नहीं दबा सके और वहाँ से सीधे शिव जी के पास गए। नारद जी ने भगवान शिव जी के पास पहुंचकर कहा कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया। तब शिव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार से शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस प्रकार ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस प्रकार भगवान हरि को कभी मत सुनाना। अगर चर्चा चले भी तब भी इसको छिपा लेना। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, यद्यपि शिव जी ने ये हितपूर्वक उपदेश दिया था, परंतु नारद जी को ये अच्छा न लगा। अब क्या हुआ ये सुनो। भगवान की भक्ति बड़ी बलवान है। वहाँ से चल कर के मुनि नारद जी ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से भी काम वासना पर विजय प्राप्त करने की अपनी सारी बात कह सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी आप वैराग्यवान और महान त्यागी हैं, फिर भला आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता था। किंतु आपसे मेरी एक विनती है कि आप इस विषय में भगवान विष्णु से किसी भी प्रकार की कोई चर्चा मत करना। अगर भगवान विष्णु चर्चा छेड़े भी तो भी आप इसको टाल जाना। नारद जी ब्रह्मा जी के वचन को सुन करके उनका अभिप्राय न समझ सके। वे वहाँ से सीधे भगवान विष्णु के धाम को जा पहुँचे।
भगवान उठकर बड़े हर्ष से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर जगत के स्वामी हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिन बाद दया की। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले ही बता रखा था, तो भी नारद जी ने बड़े उतावले से कामदेव का सारा चरित्र भगवान के सामने प्रस्तुत किया। भगवान की माया बड़ी प्रबल होती है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर सके। रुख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। नारद जी की बात सुनकर के भगवान रूखा मुँह करके बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपका तो कहना ही क्या है। मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता, और आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में रहने वाले धीर बुद्धि वाले हैं। भला आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। नारद जी उस समय अहंकार के वश थे, फिर भी भगवान से इस प्रकार से बोले, भगवान ये सब आपकी कृपा है। नारद जी को अहंकार युक्त देखकर भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा, मैं इसे तुरंत उखाड़ करके फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना मेरा प्रण है और मैं अवश्य ही ऐसा करूंगा जिससे मुनि जी का कल्याण हो। आगे की कहानी आप सबको पता ही है कि किस प्रकार से नारद जी का मोह भगवान ने दूर किया। इस अहंकार ने इतने उच्च कोटि के देवऋषि नारद जी को कितना नीचे गिरा दिया, और भगवान ने उनके मन में उपजे अहंकार रूपी वृक्ष को उखाड़ने के लिए कौन कौन से कौतुक किए। इस कथा का अभिप्राय है कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासु को चाहिए कि उसे सदा याद रखना चाहिए कि भक्ति मार्ग में अग्रसर हुए हैं तो पांचों महाविकार और इंद्रियों के पांचों विषयों से सदैव सावधान रहना है। और ये तभी हो सकता है जब हम संतों के वचनों को याद रखेंगे। संतों के वचन हैं कि सावधान होकर करो प्रभु भक्ति चितलाए, फिर निश्चय ही लक्ष्य को एक दिन लोगे पाए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।